आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जानते हैं? आशा है कि आप जानते ही होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच बच्चों की कुछ डिमांड थी कई दिनों से कि सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को तो सिंपल में हम समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस सर आप एक बार बताए थे जो हमारे समझ में कम आते हैं। तो आज मैं उन सेंटेंसों को, हालांकि एक वीडियो मैंने पिछली उसमें दिया है, लेकिन फिर से आज एक वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के बीच। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस को पहले समझिए होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कुछ है नहीं, बस उससे ये पता चलता है कि जो भी काम है वो जारी है। बात समझ रहे हैं ना? तो जहां भी आपको ये समझ में आए कि काम जारी है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करना है, ना कि उसकी पहचान हिंदी से। क्योंकि हम लोगों में पहले हम पढ़े हैं ग्रामर में इंग्लिश के कि टेंस की पहचान होती है किसी क्रिया के लास्ट में ये आया हो, ता आया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है आया हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन ये सटीक पहचान नहीं है। अगर ये सटीक पहचान होती तो ये बताइए, हिंदी से तो हमने ताती ते से पहचान लिया, जिसके यहाँ हिंदी नहीं चलती है, कुछ हमारे स्टेट है जहाँ नहीं चलती है, तो बताइए वो कहाँ से पहचानेंगे कि इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यानी उसकी पहचान कुछ और होती है, वर्क पे डिपेंड करती है कि आखिरकार वर्क क्या है। वर्क फिनिश तो नहीं है। अगर वर्क फिनिश हो गया है तो वो अलग टेंस हो जाएगा, अगर वर्क जारी है तो वो अलग टेंस हो जाएगा, है ना? तो जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वह कमरे में सो रहा है, तो यानी कमरे में है और वो काम जारी है। किस चीज का? सोने का काम जारी है ना? तो जब काम सोने का जारी है तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये हमने सीखा है, सभी लोगों ने पढ़ा है, रहा रही भी दिख रहा है। इससे तो और आप लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। इज एम आर का प्रयोग होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वो कमरे में सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग इन द रूम। लेकिन उसी के नीचे एक सेंटेंस और दिया हुआ है, वह मेरे पास बैठा है। समझिए, वह मेरे पास बैठा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि बैठा है कि नहीं। अगर आपके पास बैठा है तो बताइए काम जारी है कि नहीं? बैठा है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट है कि नहीं? फिर दूसरे सेंटेंस को समझिए, श्याम घर में सोया है। श्याम घर में सो नहीं चुका है, ठीक है ना? अन्ना सोएगा, बल्कि सोया है। जैसे आपसे ही पूछा जाए, अरे आपका भाई कहाँ है? अरे वो थका था इसीलिए कमरे में सोया है। तो यानी हिंदी पहचान नहीं क्लियर करती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका काम डिक्लेयर करता है कि आखिरकार वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर काम फिनिश हो जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। वो सो चुका है, ठीक है ना? या तो होता श्याम घर में सो चुका है, तो यानी सोने का काम फिनिश हो गया है। लेकिन इसमें कह रहा है श्याम घर में सोया है, यानी अभी वो काम जारी है, सो रहा है। उसको सो रहा है बोलो या सोया है, दोनों मतलब वही है। जैसे बोलते हैं ना, मेरा भाई सोया है, जगाओ मत, है ना? तो सेम टू सेम फार्मूला इसमें भी है। तो इसको आप आई होप समझ गए होंगे। जैसे वो मेरे पास बैठा है, तो क्या होगा? ही इज सिटिंग। क्या हो जाएगा बेटा? ही इज सिटिंग, वो बैठा है मेरे पास। ही इज सिटिंग, क्या कर सकते हैं? नियर मी डाल सकते हैं, बेसाइड में मेरे पास है ना? नियर मी, ठीक है ना? बेसाइड भी डाल सकते हैं, बेसाइड माने बगल में, वो मेरे बगल में बैठा है, ठीक है ना? फिर दिया है श्याम घर में सोया है, तो आप इससे मत जाइएगा या है, चुका है, दिया है। बस ये देखिए कि काम इसमें जारी है कि नहीं जारी है। काम जारी है ना? आई होप आपको इसका सेंस क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आपको चाहे इंग्लिश ग्रामर में हो चाहे इंग्लिश स्पोकन में हो, कभी भी फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है ना? जैसे वो हो पेड़ के नीचे बैठा है,
वो पेड़ के नीचे बैठा है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह सेंटेंस देखिएगा बुकों में, तो ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो नदी के किनारे खड़ा है, तो बताइए वो काम जारी है कि नहीं? तो ही इज स्टैंडिंग बैंक ऑफ रिवर, है ना? ही इज स्टैंडिंग बैंक ऑफ रिवर, यानी वो नदी के किनारे खड़ा है। तो जो काम जारी होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आई होप श्याम घर में सोया हुआ है, तो श्याम इज क्या हो जाएगा? श्याम इज स्लीपिंग इन द होम, इन द होम। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही सेंटेंसों को बढ़िया से बनाइए और अच्छे से इसकी तैयारी भी करिए और स्पोकन के अकॉर्डिंग इसको यूज करिए, ठीक है ना? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर, अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए, है ना? क्योंकि हम फेसबुक में भी इसको डालते हैं और एक ना एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी देते रहते हैं कि कम से कम कमेंट बॉक्स में आप डालते रहिए। लेकिन हमारे कुछ बच्चे बहुत होशियार है कि उन लोगों को इतना आता है कि वो कमेंट्स बॉक्स में डालते ही नहीं है। सरल है लेकिन सरल को ही तो नहीं करते, अरे ये तो मुझे आता है। बस यही एक आपका भ्रम जो है आपको सबसे नीचे धकेल देता है, धक्का दे देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे दिस दैट आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? तो मतलब भैया आप सीख क्या रहे हैं? आप स्पोकन सीख रहे हैं तो स्पोकन प्रैक्टिस का नाम है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे, आपको स्पोकन कतई नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।